everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है सोमवार यानी कि मंडे एंड ये व्लॉग कल का है रविवार का। तो बस ये सुबह बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग नहीं हो रही है क्योंकि संडे है, तो आज का ही दिन मुझे ज़रा आधा पौन घंटा थोड़ा ज़्यादा सोने के लिए मिलता है एंड रात को भी मैं काफ़ी लेट सोती हूँ, एडिटिंग एंड ऑल, बस इसीलिए काफ़ी लेट हो जाता है। और बस यहाँ सो के उठ के सबसे पहले अपने घर के मंदिर में भगवान को प्रणाम किया है और उसके बाद ये मेरा रोज़ का काम है। इलेक्ट्रिक केटल जो है तो उसमें बस पानी गर्म कर लिया है एंड 2 ग्लास पानी बंधा हुआ है। कभी ऐसा रहता है तो 3 ग्लास भी पी लेती हूँ, बट ज़्यादातर 3 ग्लास पी नहीं पाती हूँ। और यहाँ ये जो मेजरिंग आप ढक्कन देख रहे हैं, ये एक दवाई का जो सिरप है, बस उसी का एस्ट्रो का आया था, तो ये बिल्कुल न्यू था, तो न्यू का मैंने अपने लिए रख दिया नया। तो बस इसी से मैं नाप के पी लेती हूँ। ये 10 ml का है, तो 30 ml मैं आंवला जूस लेती हूँ एंड 30 ml एलोवेरा जूस, और उसके साथ 2 गिलोय की गोली लेती हूँ। और ये तीनों ही प्रोडक्ट जो हैं वो पतंजलि के हैं। तो बस ये एवरी डे का है एंड वीक में 2 बार मैं लहसुन भी लेती हूँ, कच्चा लहसुन। तो आस्ते आस्ते आपको पता चलेगा, वैसे मैंने कई बार आपको बताया भी है। तो बस कुछ कुछ मैं इस तरीके से लेती हूँ एंड कच्ची हल्दी भी लेती हूँ मैं। तो बस यहाँ पर पानी पीने के बाद में अब जा रही हूँ वॉशरूम, तो फ्रेश होके निकलूँगी। उसके बाद अभी काफ़ी काम है, संडे है बट थोड़ा रिलैक्स रहता है, बट फिर भी घर के जो काम रहते हैं वो तो ज्यों के त्यों ही रहते हैं, वो तो कम नहीं होते हैं। तो बस ये उठ जाता है, ये मेरे आगे पीछे ही घूमता रहता है और इसको यही है, मैं जहाँ जाती हूँ वहीं आगे पीछे आता है और ज़्यादातर तो किचन में ही बैठा रहता है। तो बस ये मैं वॉशरूम से निकल के अब थोड़ा सामान लगा रही हूँ। अब फ्रिज के ऊपर आप सामान देख सकते हैं, एक तो वो जो वाइट पॉलीथीन रखी है वो एस्ट्रो की दवाई की ही है एंड फ्रूट्स भी हैं, क्योंकि फ्रिज बहुत ज़्यादा छोटा है तो इसलिए फ्रिज के ऊपर काफ़ी सामान रहता है। और अब बस आ गई हूँ, अब चढ़ाऊँगी चाय एंड रात के बर्तन जो रखे हुए हैं वो भी उठा के रखूँगी। और संडे है तो बिल्कुल बंधा हुआ है कि नॉनवेज तो बनना ही है। एंड मैं 1-2 दिन से सोच रही थी कि कुछ साउथ इंडियन बनाऊं, जैसे कि डोसा, इडली या फिर वो मेंदू वड़ा जो होता है। तो फिर चलो संडे पड़ गया तो इन लोगों को थोड़ा नॉनवेज पसंद है और एस्ट्रो के लिए तो बनना ही है डेली, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, जो इनको पसंद है वो बना देती हूँ। फिर कल परसों बना लूँगी साउथ इंडियन, बड़ा मन कर रहा था मेरा, स्पेशली उसकी चटनी वगैरह मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बस, और जैसे कि सावन है, अब सावन में 1 महीना मैं नहीं बनाती हूँ घर में। नवरात्रे है तो उसमें पूरा 10 दिन नहीं बनाती हूँ, महाल्या जो पड़ती है तो उस दिन से लेकर पूरा नवरात्रे 10वीं तक मैं पूरा घर में बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ। तो इस तरीके से थर्सडे के थर्सडे नहीं बनता है। तो बस इस तरीके से मैं कुछ दिन हैं जिनको मैं बहुत मानती हूँ तो उनमें मैं नहीं बनाती हूँ बिल्कुल भी। तो आज तो संडे है और आज बन ही रहा है। तो बस यहाँ पर थोड़ी क्लीनिंग करके साइड में पानी जम जाता है और यहाँ चढ़ा रही हूँ चाय। ओवन में जो चने लगाए थे ना कपड़ों में, ये देखिए, ये कल शाम को ही निकाल लिए थे, पूरे स्प्राउट हो गए हैं। तो इसमें प्याज, खीरा, टमाटर, धनिया, नींबू वगैरह डाल के आज ब्रेकफास्ट में यही खाऊंगी। ज़रा से ही बनाए थे स्प्राउट मैंने, तो ये ब्रेकफास्ट हो जाएगा। और अभी चढ़ा रही हूँ चाय। संडे है तो आज योगा भी नहीं करती हूँ, थोड़ा सा आधा घंटा पौन घंटा ज़्यादा सो लेती हूँ, अदरवाइज़ टाइम नहीं मिलता है इतना सोने का, दोपहर में भी टाइम नहीं मिलता है। यहाँ चढ़ा देती हूँ चाय। और ये बादाम गलाए हुए हैं आंचल के और मेरे, इसको छील के रख दूँगी। फिर बस वही झाड़ू पोछा वगैरह करके, क्योंकि एस्ट्रो भी वॉक से आके दोबारा सो गया है, जगा हुआ था अब सो गया है। और नींद से उठा के खिलाओ तो घुर्राता है और काटने लगता है, तो फिर जब नींद से उठेगा अच्छे से तब उसको फिर नाश्ता कराऊंगी। अभी चाय बना के झाड़ू पोछा करूंगी, फिर जाऊंगी नहाने, नहा के करूँगी पूजा। उसके बाद देखती हूँ, हल्की सी खांसी हो रही है, गला बैठ गया है।
मेरी एक फ्रेंड है जिन्होंने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है कि आप अपनी चाय की रेसिपी दीजिए मैम, काफ़ी अच्छी लगती है आपकी चाय देखने में। तो डियर पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो आज फिर से मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये दूध में बॉयल आ गया था, तो इसमें मैंने लौंग डाली है और इलायची कूट के डाल दी है, एंड साथ के साथ ही अदरक भी डाल दिए। तो उसको बस 1 से 1.5 मिनट पका लिया है उसी में, स्लो गैस पे इस तरीके से। तो उसके बाद मैं यहाँ चाय पत्ती डाल दी है एंड स्लो गैस करके इसको पकने दूँगी एक अच्छा कलर आने तक। एटलीस्ट 5 से 7 मिनट तो चाय पकनी ही चाहिए, तभी अच्छा टेस्ट आता है। तो जब तक चाय पक रही है, तो यहाँ पर जो बादाम हैं ये रात में गला दिए थे, तो बस इसको छील के रख दूँगी। और उसके बाद में फिर अभी एस्ट्रो को ब्रेकफास्ट भी कराना है, बट वो सो गया है आके, वॉक से आके सो गया है। मैं सोच रही थी कि नहाने जाने से पहले उसको ब्रेकफास्ट करा दो, तो और मतलब मैं और भी ज़्यादा फ्री हो जाती हूँ, फिर वो लंबा सोता है खा पी के। बट वो वॉक से आके दोबारा से सो गया है, तो चलिए वो तो नहाने के बाद में उसको करा दूंगी मैं ब्रेकफास्ट। और उसका जो डब्बा है खाने का वो भी खाली हो गया है, तो वो भी कल रात में अर्जेंट में पैकेट फूड मंगाया है, क्योंकि इसका ऐसा ही थोड़ा चलता है कि कभी घर का खाना बिल्कुल आराम से खाता है, फिर उसको भी अवॉइड करता है, खाता नहीं है। तो पैकेट फूड ऐसे में काम आ जाता है, तो वो इमरजेंसी के लिए रखते ही हैं हम लोग। और यहाँ चाय बन के रेडी हो गई थी, तो चाय छानने के बाद में बस उसका पैकेट फूड डालूंगी डब्बे में। और उसके बाद भी फिर मैंने झाड़ू पोछा सब करके उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए गई थी। और आज थोड़ा बाकी दिनों से थोड़ा आधा पौन घंटा में सोकर भी लेट उठी थी, क्योंकि संडे है और थोड़ा हल्का सा फ्री रहती ही हूँ आज के दिन में। और जैसे कि ये भी मेरा रोज़ का काम है। अब यहाँ पे चाय बन गई है, एवरीथिंग सारा काम किचन का सुबह का थोड़ा निपट गया है। तो यहीं पर पूजा के बर्तन धोऊंगी, तो यहाँ डेली क्लीन करती हूँ, और जो भी बर्तन रहते हैं उस वक्त के वो सारे धो के और फिर उसके बाद ही मैं नहाने जाती हूँ। तो आज पहले वहाँ का काम कर लिया था, उसके बाद यहाँ झाड़ू पोछा हो गया और अब चली गई थी नहाने के लिए। तो नहा के अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए। पूजा करने के बाद में फिर उसके बाद खाना वगैरह बनाऊँगी। एंड स्प्राउट रखे हुए थे, तो बस वही आज ब्रेकफास्ट में ले लिया था मैंने। तो अब जा रही हूँ पूजा करने के लिए, और अब उसके बाद खिलाऊंगी एस्ट्रो को ब्रेकफास्ट, क्योंकि अभी भी वो फ़िलहाल सो रहा है। और जब तक मैं पूजा करने लगी थी फिर वो उठ गया था सो के। तो आज उसका पैकेट फूड खिलाना है, तो थोड़ा समय भी लगता है। यहाँ इसको लेके बैठी, बट ये वाला जो छोटा दाना है रॉयल कैनन का, ये आराम से खा तो लेता है, बट बस खिलाना पड़ता है इसको। तो थोड़ा इसको पैम्पर करते हुए खिलाओ तो इसको सही रहता है। और वो जो ट्रीट लेके बैठी हूँ, तो उसको देख के पूरा खाना आराम से खा लेता है। ये खाओ, उसके बाद ट्रीट दूंगी। वेरी गुड बॉय। और यहाँ बनाने लगी हूँ चिकन स्ट्यू। तो प्रोसेस पूरा वही है जैसा पहले मैंने बता रखा है। तो बस वैसे ही सारे मसाले एवरीथिंग सब कुछ डाल रही हूँ इसमें, सिवाय ज़्यादा तेल के। तो बहुत कम क्वांटिटी में बिल्कुल लेस ऑयल वाला चिकन बना रही हूँ मैं। तो ये जो प्याज खड़ी खड़ी मुंह में आती है, तो बस वही प्रोसेस से पूरा सामान डाल दिया है। एंड इसको चला के 3 सीटी इसमें मीडियम गैस पे लगा ली थी मैंने, जिससे कि प्याज अच्छे से घुल जाएगी। फिर उसके बाद इसमें चिकन, या फिर अगर आप पनीर वगैरह भी बना रहे हैं तो उसको भी फ्राई करने के बाद में, जब प्याज में अच्छी तरीके से सीटी वगैरह लग जाए, अच्छे से घुल जाए, फिर उसके बाद पनीर को फ्राई करके 1 सीटी और लगा दीजिए। या फिर पनीर में तो सीटी लगाने की इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, तो वो वैसे आप कस लीजिए, उसमें भून लीजिए अच्छी तरीके से, तो वो बहुत अच्छा स्टू तैयार हो जाएगा। और इलायची डालना भूल गई थी यहाँ पे, तो फिर इलायची कूट के मैंने डाल दिया। एंड काफ़ी फैलावा है, आप देख रहे हैं। लाल साग फिर से आ गया। आई थिंक 2 बंडल हैं बड़े बड़े। ये लाल साग बनाया था चने के साथ, ना अच्छा बना था, इतना अच्छा, ख़त्म हो गया। फिर कल बनाऊंगी, आज काट के रखूंगी, अभी फ़िलहाल टाइम नहीं। यहाँ थोड़ा क्लीनिंग करके मेरी दही मैंने आपको दिखाती हूँ। दही मैंने फिर से कल जमाई थी, दिखाती हूँ आपको। यहाँ क्या कर रहा है मेरा बेटा? ये रही दही, पीसेस करके दिखाती हूँ। मेरा बेटा यहाँ क्या कर रहा है? तो यहाँ आप देख सकते हैं दही बिल्कुल परफेक्ट अच्छी जमी है। और कल भी जब दही जमाई थी तो इसमें जो जामन डाला था, जो थोड़ी दही निकाल के रखते हैं, तो वो भी थोड़ी ढीली टाइप की थी,
तो ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि जैसी दही डाल के आप जमाने के लिए जो दही आप डालते हैं, तो बस दही बिल्कुल वैसी ही जमेगी। तो ट्राई कीजिए कि जो जो एकदम गाढ़ी गाढ़ी हंकर टाइप होती है, तो वैसी दही डालेंगे और जमाएंगे तो वैसी ही दही जमेगी। तो बस यहाँ पर फिर पपीता काट ले रही हूँ, फ्रूट्स खाने का थोड़ा टाइम हो गया है। तो एक अपने लिए एक प्लेट है और एक दूसरा हस्बैंड के लिए है। और साइड में आंचल बना रही है अपनी जो फल और सीड्स वगैरह डाल के स्मूदी बनाती है वो। और इसमें लग गई थी 3 सीटी और देखिए प्याज बहुत अच्छी तरीके से गल गई है। और इसको थोड़ा चमचे से ये मथ के अच्छी तरीके से, और अब इसमें डाल रही हूँ मैं चिकन। तो बस इसको डाल के और उसके बाद में इसको बंद करके अब लगाऊंगी कम से कम 4 से 5 सीटी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा लेट से भी गलता है। और साथ के साथ ही मैंने यहाँ फ्रोज़न मटर भी थोड़े से डाले हैं, मुट्ठी भर के करीब। तो इसमें 4 से 5 सीटी लगाने के लिए अभी मीडियम गैस पर रख दिए। और इधर आई थी पपीता खाने, तो ये पहले तो इसको देते थे पपीता तो बड़े चाव से खाता था। तो ये तो मुडियल है, कभी कुछ खा लेता है, कभी इसको नहीं समझ में, वही सेम चीज़ जो इतनी पसंद करता है बाद में इसको समझ में नहीं आती है। तो बस यहाँ पे आंचल स्मूदी बना रही है। तो अब किचन में जाके बड़ा फैलावा भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो सामान भी हटाती जा रही हूँ और अपना फ्रूट भी मेरा खाना हो रहा है यहाँ पे। और अभी सामने प्लेट में भी चिकन रखा हुआ है, वो मुझे एस्ट्रो के लिए खाना बनाना है। तो बस अब फ्रूट्स खाने के बाद में सबसे पहले अब चढ़ाऊंगी एस्ट्रो के लिए खाना। और अब इसमें 4 से 5 सीटी लग गई है, मीडियम गैस पर चढ़ाया था। तो खोल के ज़रा चेक कर लेती हूँ। तो चिकन तो गल गया है, वैसे भी चिकन जल्दी गल ही जाता है। और प्याज वैसे ही पहले गला ली थी। तो इसमें ½ टी स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला अभी इसी टाइम पे मैंने डाल दिया है। एंड थोड़ी सी काली मिर्च डाली है। काली मिर्च बाद में इसलिए डाली है कि जो प्याज मथ रहे थे तो फिर उसमें काली मिर्च भी पूरी घुल जाती, इसलिए बाद में डाली है। और इसमें कसूरी मेथी का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, तो वो डाला है मैंने। और अब इसमें सिर्फ 1 सीटी लगवाऊँगी, बस 1 सीटी लगाने के बाद में और पूरा का पूरा निकाल लूँगी चिकन। एंड थोड़ा सा जो हस्बैंड के लिए ऊपर से घी डाल के उसको कस दूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे बिल्कुल लेस ऑयल का चिकन बनाया है। तो 2 in 1 काम यहाँ पर हो गए। अदरवाइज़ जो एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह डाल के बनाना पड़ता तो फिर दोबारा से फिर से चिकन बनाना पड़ता। तो ये हो गया लेस ऑयल के लिए, ये मैंने निकाल दिया है बाउल में। और ये जो है ये दोनों टाइम के लिए उनका है। तो इसमें ऊपर से वैसे भी घी डाल के भूनती हूँ मैं, और इसमें मुझे डालना नहीं था लेस ऑयल वाले में। तो इसमें डाल के हरा धनिया डाल दिया है एंड देसी घी डाल दिया है 1 चम्मच भर के जमा हुआ है। तो बस इसको डाल के अच्छी तरीके से इसको भून लिया है। तो यहाँ पर ये भी हो गया, तो लगे हाथ दोनों काम एक साथ में हो गए इसमें। तो बस यहाँ चिकन बन के रेडी हो गया है। और अब यहाँ चढ़ा रही हूँ चावल। तो चावल भी 2 किस्म के बनाए हैं। आंचल को, बच्चे लोगों को पसंद है गोविंद भोग चावल, तो आंचल के लिए ज़रा सा गोविंद भोग चावल वो चढ़ाया मैंने। एंड उसके बाद में मिनी गेट चावल बनाऊंगी एस्ट्रो के लिए और अपने लिए, तो वो बाद में चढ़ा दिया था। उसके बाद खा पी के सो गई थी। और अब आपसे मिल रही हूँ तकरीबन अभी शाम के 4:45 बज रहे हैं। तो सो गई थी, आज आराम से पूरा 1 घंटा मैंने आराम किया है, सोई हूँ मैं। और यहाँ वॉशरूम वगैरह होकर आई हूँ और अब जा रही हूँ, सबसे पहले जलाऊंगी मंदिर की लाइट। और अभी भी आप देख सकते हैं पर्दे के पास में कितनी धूप आ रही है। तो अभी तो काफ़ी समय तक उजाला रहता है अच्छा खासा। तो अभी फ़िलहाल हॉल की लाइट नहीं जलाऊंगी, लेकिन मंदिर की लाइट मैं 4:45 या 5 में जला देती हूँ। और वैसे जब मंदिर की लाइट बंद करती हूँ तो भी पूरी बंद नहीं होती है, जो एक छोटा सा बल्ब है वाइट कलर का वो जलता है। तो बस देखिए यहाँ पे पर्दा हटा रही हूँ तो कितनी ज़्यादा रोशनी आ रही है अभी इस टाइम पे, ऐसे लग रहा है जैसे दोपहर हो रही है। तो ऑलमोस्ट 5 बज रहे हैं इस टाइम पे और मासी भी काम कर रही हैं, तो किचन साफ़ हो रहा है। बस इसी टाइम पे मैं लगे हाथ चाय कॉफ़ी जो भी शाम की रहती है वो बना लेती हूँ। और दोपहर में जब मैं खाना बनाती हूँ तो ट्राई मैं यही करती हूँ कि शाम के लिए एक सब्ज़ी उसी वक्त मैं बना लेती हूँ, ठंडी हो जाती है तो फ्रिज में लगा देती हूँ। ये मैं पूरी गर्मियाँ यही करती हूँ मैं।
तो इससे क्या है, एक तो टाइम सेविंग, ऊपर से वीडियोस का मेरा काफ़ी काम रहता है, बिज़नेस बहुत रहती है और इससे काफ़ी काम निपट जाता है। और गर्मी के टाइम पे किचन में रह नहीं पाती हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, स्वेटिंग इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि कोलकाता में बहुत हाई लेवल की गर्मी पड़ती है और अभी से ही अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है। अभी तो अप्रैल मई में क्या हाल होना है वो तो हम लोगों को पता ही है हर साल का। तो यहाँ स्लो गैस पे चाय मैंने चढ़ा दी थी एंड यहाँ पर बैठी हुई हूँ, जस्ट थोड़ा सा अपना जो मिनी व्लॉग है बस उसी को मैं एडिट कर रही थी और थोड़ी देर के लिए ही बैठी थी। उसके बाद में फिर गई किचन में एंड चाय छान के उसके बाद ला के आराम से बैठ के मैंने चाय पी है। यहाँ इसको देखिए, पूरा घर छोड़ के एक एक कोना ऐसा पकड़ के ये सोता है और वहाँ लकड़ी है ना बीच में, तो वहाँ सर रख के सोता है। तो हम लोग कभी इसके सर के नीचे कुछ छोटा तकिया या चादर वगैरह लगा देते। पूरा घर छोड़ के यहाँ सो रहा है। इसको देखिए, पूरा घर छोड़ के ये जगह मिली है। जैसे गरीब नहीं होते, कोई बिस्तर नहीं है पास में सोने के लिए, कुछ नहीं। सो सो के पूरा दिन निकाल दिया इसने। देखो सब तेरे हाय का वेट कर रहे हैं। देख, हाय तो कर। अंदर का बस इसको हम लोग सोचते हैं कि इस तरीके से सो रहा है तो इसके बिस्तर पे इसको सुला दे ले जाके, या बेड पे हमारे सुला दे। तो ये तो इतना अग्रेसिव है कि हम लोगों को भी नहीं बख्शता है एकदम, मतलब हम लोगों को भी काट लेगा। और ये हो रहा है थोड़ा 6:30 इस तरीके का टाइम हो रहा है, अंधेरा हो गया है। तो यहाँ कर दे रही हूँ खिड़की बंद। ये खिड़की बार बार खोलनी पड़ती है क्योंकि एस्ट्रो यहाँ पे बैठ के रास्ता दिखता है ना यहाँ से। तो चलिए, बज गए शाम के 6:30 और आज मेरा और एस्ट्रो दोनों का ही रेस्ट डे है, संडे है। हल्का सा अंधेरा भी हो गया, आंचल भी आने वाली है, जिम गई हुई है। तो बस इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।